विवेक, आर्यन, नितेश और हर्ष 4 अच्छे दोस्त थे। एक दिन उन्हें अपने गांव के पुराने बंद पड़े स्कूल के बारे में पता चला। लोग कहते थे कि रात में वहां अजीब आवाजें आती हैं और कोई परछाई घूमती है। एक रात चारों दोस्त हिम्मत करके स्कूल देखने चले गए। जैसे ही वे स्कूल के गेट के अंदर गए, हवा अचानक ठंडी हो गई। दरवाजे अपने आप चरमराने लगे और दूर से किसी के चलने की आवाज आई। नितेश डरते हुए बोला, यार, यहां कुछ गड़बड़ है। अचानक कक्षा से धीमी धीमी हंसी की आवाज आई। चारों दोस्त डर गए, लेकिन विवेक ने कहा, डरो मत, साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। वे आगे बढ़े तो ब्लैक बोर्ड पर अपने अपने नाम लिखा। देखा, विवेक, आर्यन, नितेश, हर्ष। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, तुम बहुत देर से आए हो। चारों मुड़कर देखे, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के मारे वे भागते हुए बाहर निकल आए और कसम खाई कि फिर कभी उस स्कूल में नहीं जाएंगे। अगले दिन गांव वालों ने बताया, वह स्कूल कई सालों से भूतिया माना जाता है। पिछली रात के बाद विवेक, आर्यन, नितेश और हर्ष बहुत डरे हुए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें फिर से अजीब चीजें दिखने लगीं। विवेक को सपने में वही स्कूल दिखाई देता और कोई आवाज कहती, सच जानने वापस आओ। एक दिन हर्ष ने कहा, अगर हम डरते ही रहे तो कभी सच नहीं जान पाएंगे। इसको चारों दोस्त फिर से रात में भूतिया स्कूल पहुंचे। इस बार स्कूल का गेट अपने आप खुल गया। अंदर जाते ही उन्हें पुरानी घंटी की आवाज सुनाई दी, टिंग टिंग। वे एक पुराने कमरे में गए, जहां दीवार पर एक धुंधली तस्वीर लगी थी। तस्वीर में एक बच्चा रो रहा था। अचानक एक ठंडी हवा चली और एक धीमी आवाज आई, मुझे न्याय चाहिए। आर्यन डरते हुए बोला, यह भूत किसी बच्चे की आत्मा लगती है। नितेश ने साहस दिखाया और कहा, अगर यह आत्मा दुखी है तो हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तभी फर्श पर एक पुरानी डायरी गिरी मिली। उसमें लिखा था, इस स्कूल में एक बच्चा रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। चारों समझ गए कि स्कूल भूतिया इसलिए है क्योंकि उस बच्चे की आत्मा को शांति नहीं मिली। अब उन्होंने फैसला किया, वे इस रहस्य को सुलझाएंगे और आत्मा को न्याय दिलाएंगे। अगली रात विवेक, आर्यन, नितेश और हर्ष डायरी लेकर फिर से स्कूल पहुंचे। अब वे डरने नहीं, बल्कि सच्चाई जानने आए थे। नितेश ने डायरी पढ़ते हुए कहा, इस बच्चे का नाम रोहन था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था। हर्ष बोला, लेकिन वह अचानक गायब कैसे हो गया? तभी उन्हें स्कूल के पीछे एक पुराना बंद कमरा दिखा, जिस पर जंग लगा ताला था। विवेक ने हिम्मत करके ताला तोड़ दिया। कमरे के अंदर एक पुराना बैग, फटी किताबें और दीवार पर लिखा मिला, रोहन निर्दोष था। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी और वही आत्मा प्रकट हुई। लेकिन इस बार वह डरावनी नहीं, बल्कि दुखी और अकेली लग रही थी। आत्मा ने धीमी आवाज में कहा, मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया था, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। आर्यन भावुक होकर बोला, हम तुम्हारी सच्चाई सबको बताएंगे। और सबने जांच पड़ताल की। जांच में पता चला कि रोहन निर्दोष था और उसके साथ अन्याय हुआ था। स्कूल में उसकी याद में एक स्मारक बनाया गया। उस रात आत्मा आखिरी बार दिखाई दी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। एक हल्की आवाज आई, धन्यवाद, अब मुझे शांति मिल गई। लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। रोहन की आत्मा को शांति मिलने के बाद भी चारों दोस्तों को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वे गलत थे। कुछ दिनों बाद स्कूल में फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। क्लासरूम में बिना हवा के किताबें गिरने लगीं और रात को चौकीदार को किसी के चलने की आवाज सुनाई देती। एक रात विवेक को फिर सपना आया, लेकिन इस बार आवाज अलग थी। अभी सब खत्म नहीं हुआ। डरते हुए चारों दोस्त फिर से स्कूल पहुंचे। अंदर जाते ही उन्हें लगा कि पूरा स्कूल पहले से ज्यादा डरावना हो गया है। दीवारों से पानी टपक रहा था और गलियारों में फुसफुसाहटें गूंज रही थी। अचानक उन्हें एहसास हुआ, रोहन अकेली आत्मा नहीं था। नितेश कांपते हुए बोला, हो सकता है यहाँ और भी आत्माएं फांसी हों। तभी लाइब्रेरी से एक तेज आवाज आई, धड़ाम। वे दौड़कर वहां पहुंचे तो देखा, एक पुरानी अलमारी अपने आप खुल रही थी। अंदर एक और डायरी मिली, जिस पर लिखा था, यह स्कूल श्रापित है। अचानक पूरी लाइट बंद हो गई। अंधेरे में कई आवाजें एक साथ बोली,
हमें भी न्याय चाहिए। चारों दोस्तों का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब उन्हें समझ आ गया, असली डर अभी शुरू हुआ है। अंधेरे में चारों दोस्तों को ऐसा लगा जैसे सैकड़ों आंखें उन्हें देख रही हों। चारों तरफ फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। हमें भी इंसाफ चाहिए, विवेक ने कांपते हुए कहा। अब पीछे हटना बेकार है, हमें सच का सामना करना होगा। तभी फर्श पर एक पुराना नक्शा चमकने लगा। नक्शे में स्कूल के नीचे बना एक गुप्त कमरा दिखाया गया था। आर्यन बोला, शायद असली रहस्य वहीं छुपा है। चारों दोस्त धीरे धीरे नीचे बने तहखाने की ओर बढ़े। सीढ़ियां चरमराने लगी और हवा में अजीब ठंडक फैल गई। तहखाने में उन्हें एक पुरानी संदूक मिली। नितेश ने ढक्कन खोला। अंदर कई बच्चों के नाम लिखे हुए कागज थे। हर्ष डरते हुए बोला, ये सभी बच्चे किसी समय इस स्कूल में दुखी थे। अचानक दीवारों पर छायाएं हिलने लगीं और कई आत्माओं की आवाज आई, हमारी सच्चाई बाहर लाओ। विवेक ने हिम्मत करके कहा, हम वादा करते हैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तभी एक तेज हवा चली और सारी आत्माएं धीरे धीरे शांत होने लगी। लेकिन जाते जाते एक आवाज गूंजी, अगर सच सामने नहीं आया हम वापस लौटेंगे। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। अब उन्हें समझ आ गया था, असली परीक्षा अभी बाकी है। चारों दोस्त समझ चुके थे कि अगर उन्होंने पूरा सच बाहर नहीं निकाला तो आत्माएं कभी शांत नहीं होंगी। अगली सुबह चारों दोस्त तहखाने से मिले। कागज, डायरी और सबूत लेकर स्कूल के प्रधानाचार्य और पुलिस के पास पहुंचे। जांच में एक भयानक सच्चाई सामने आई। सालों पहले इस स्कूल में कुछ बच्चों के साथ अन्याय और डरावनी घटनाएं हुई थीं। उनकी सच्चाई को छुपा दिया गया था। इसी वजह से स्कूल श्रापित हो गया था। सभी दोषियों की सच्चाई उजागर हुई। स्कूल में उन बच्चों की याद में एक स्मृति स्थल बनाया गया और उनके लिए प्रार्थना की गई। आखिरी रात चारों दोस्त आखिरी बार स्कूल गए। अचानक हल्की रोशनी फैली और कई आत्माएं दिखाई दी, लेकिन अब वे डरावनी नहीं थी। एक नरम आवाज गूंजी, तुम्हारी वजह से हमें शांति मिल गई। रोहन की आत्मा मुस्कुराई और बोली, सच्चा साहस वही है जो डर के खिलाफ खड़ा हो। धीरे धीरे सारी आत्माएं रोशनी में बदलकर गायब हो गईं। उसके बाद स्कूल हमेशा के लिए सामान्य हो गया। चारों दोस्त समझ गए, डर से भागने से नहीं बल्कि सच और इंसाफ से डर खत्म होता है। और कभी कभी सबसे बड़ा भूत अन्याय और छुपा हुआ सच होता है। ऐसी खौफनाक कहानियों के लिए स्कैरी स्टूडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।